जोहार, मैं हूँ बलासुस पन्ना और आज के इस वीडियो में हम लोग एक छोटी कुड़ुक कहानी को देखेंगे। और इस वीडियो में आगे जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबों से, यदि आप इस चैनल में नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी लगे, आप कुछ वीडियो से सीख रहे हैं, तो लाइक और कमेंट और अपने साथियों को भी साझा कर दें। और हाँ, अ, चैनल में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो इस चैनल में अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए साथियों, तो ये आज का जो कुड़ुक कहानी है उस कहानी का शीर्षक है खीरीगिही टी पिंजरा के अलखरचिया, है ना। कहानी का शीर्षक क्या है? अलखरचिया, यानी कि हंस दो। तो जो हमारे जो पूर्वज लोग थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे, माता पिता, आजा आजी, नाना नानी, तो अपने बच्चों को मनोरंजन करने के लिए, बच्चों को अ, उनके जो मानसिक विकास के लिए, उसके चतुराई को बढ़ाने के लिए छोटी बड़ी कई तरह की कहानियाँ सुनाया करते थे। तो चलिए, इस कहानी में भी हम लोगों को मनोरंजन के साथ में क्या मिलता है उसको हम देखते हैं। तो चलिए, इरिब खद्दर मिठाई दुकान मिठाई मोखागे खेंदा केरर, है ना। दो बच्चे मिठाई दुकान मिठाई खाने के लिए खरीदने के लिए गए। इरिब खद्दर मतलब दो बच्चे, दो व्यक्तियों के लिए कुड़ुक भाषा में इरिब शब्द का प्रयोग किया जाता है। आर गही नामे रिजू अरा बुधू रचा, है ना। उन लोगों का क्या नाम था? उन लोगों का नाम था रिजू अरा बुधू। इरबर नु एन्ने होड़ाबाजी मंजा, और इन लोगों के बीच में इस प्रकार का प्रतियोगिता या कंपटीशन हुआ, है ना। होड़ाबाजी मतलब इंद्र मंजा, प्रतियोगिता। रिजुस बुधु सिन दुकान नु बाचस, रिजु बुधु को दुकान में कहता है, दुकान में कहा, क्या कहता है आगे देखते हैं। इंदर नीन दुकान नु मन भर मिठाइन मोहे, है ना। इंदर नीन दुकान नु मन भर मिठाइन मोहे, क्या तुम दुकान में मन भर मिठाई खाओगे? तो देखिए, यहाँ पर जो मन भर जो शब्द है, इस शब्द का दो अर्थ निकलता है। अब उस अर्थ को हम कैसे प्रयोग करते हैं आगे हम देखते हैं। आस बाचस हई, वह बोला हाँ। रिजुस दुकान ती ओन मन मिठाई खिंदियस दरा बुधुस गही मुंदभारे मड़ाबाचस चिच्चस, है ना। रिजु क्या करता है? रिजु दुकान से एक मन मिठाई खरीद करके बुधु के सामने रख देता है। बुधुस मिठाई मोहा मुड़िया रस, और क्या करता है? बुधु जो था वो खाने के लिए मुड़ जाता है और खाने शुरू करता है। मुंदा आस ओन पाव एकला मुखस, मुंदा लेकिन वह केवल एक पाव मिठाई खाया। अरा रिझु सिन बाचस, और रिझु को बोलता है, रिझु को बोला, अनाले एनगा मन भर मिठाइन मुक्कन चिचकन, अनाले, आए दोस्त, मैं तो एक मन मिठाई को खा लिया। रिजुसगा दौड़न ता मिठाइन एरम लगियस बाचस, और क्या करता है इधर? रिजु जो है वो दलिया में रखा हुआ जो मिठाई है उसको देखते रहता है। अनाले इदा ई बग्गे मिठाई दौड़ानु बच्छरा, और कहता है, आए दोस्त, इतना ज्यादा मिठाई दलिया में बच गया है। बुधुस बाचस, बुधु बोलता है, इंगन नीन मन भर मोखा के बाचकर हचकाए, है ना। बुधु बोलता है, मुझको आप मन भर खाने के लिए बोले थे, है ना, मन भर खाने के लिए। अब इच्छा से खाने के लिए या एक मन का जो मात्रा है उतना खाने का, है ना। तो इसको अब हम लोग देखते हैं। अरा एन
इंघाय इच्छापुर मिठाइन मुक्कन अक्कुनेन इंद्र बाविद्यादय बा तो है ना यहाँ आरा एन इंघाय इच्छापुर मिठाइन मुक्कन अक्कुनेन इंद्रन विद्य बा तो है ना बोलता है कि मैं अपनी इच्छा भर मिठाई को खाया। अब आप क्या कहना चाहते हैं बोलिए तो। खाने रिझुस बाचस तो रिझु बोला मन भर नाक दो शेर गही मनी है ना। क्या बोलता है मन भर नाक दो शेर गही मनी मतलब क्या होता है कि मन भर एक मन यानी कि 42 शेर का मात्रा होता है। 42 शेर बराबर एक मन। अरा नीन तरा शेर गही तरा एकला मुक्कय आऊंगे नीन किम्बकय है ना। हमने तो कहा था कि आपको मन भर मिठाई खाना है लेकिन आपने क्या किया केवल एक पाव है ना एक पाव कल आपने खाया और इसलिए आप हार गए। बुधुस बाचस इच्छापुर मुक्कान इदालो मन भर मुक्कान आंगे एन उर्बुकान। दूसरी तरफ बुद्धू बोलता है कि आपके कहे अनुसार हमने इच्छापूर्ण मतलब जितनी इच्छा थी जितना मन था मन भर हमने खाया इसलिए मैं जीत गया। इरबारिम तंगा तंगा मन भर गही माने लगाबाज अलखियर है ना। तो ये जो दोनों है वो क्या कहता है एक का कहना था कि आपको एक मन का जो मात्रा होता है वो उतना आप खा सकते हैं कि नहीं। और दूसरा कहता है कि जो भी मिठाइयाँ हैं उसको उतनी मात्रा का नहीं बल्कि उसको हम अपनी इच्छा से खाए। तो ये जो बात दोनों के बीच में होता है वो लोग दोनों कहासनी होते हैं और खूब हंसते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अलखर्चिया हंस दो है ना। अलखर्चिया यानी कि हंस दो कहानी में इस कहानी में मनोरंजन के साथ साथ में जो तर्क वितर्क या चतुराई का जो प्रसंग है उसको हम लोग यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चलिए ये कहानी आपको कैसा लगा और इस कहानी से आप क्या सीखते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।